Ask Mufti Tariq Masood. इफ्तार की दुआ कब पढ़ी जाए? जैद ने कहा, रोज़ा खोलने की दुआ इफ्तारी के बाद पढ़ना सुन्नत है और इफ्तारी से पहले पढ़ना सुन्नत नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी के बाद पढ़ी है। क्या जैद की ये बात दुरुस्त है? अबू फसीह कोयटा से। इफ्तारी की दो दुआएं हदीस से साबित हैं। एक दुआ है ज़हब ज़मा वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास चली गई और रगें तर हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो रोज़े का अजर हमारे आमाल में लिख दिया गया। ये दुआ अरबी में पढ़ी, फिर उसका तर्जुमा है। तो ये दुआ तो बिल इत्तिफाक इफ्तारी के बाद है। जब आपने इफ्तारी कर ली, तबीयत को सुकून हासिल हो गया, उसके बाद ये दुआ पढ़ें। और एक दुआ जो अबू दाऊद में मुरसल हदीस है, सहाबी का वास्ता हज़फ करके ताबिई डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। वो दुआ क्या नकल करते हैं? हदीस मुरसल है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। तो इसके बारे में आता है कि काना इदा अफ़तर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो फिर आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और मैंने तेरे ही लिए इफ्तार किया। इस दुआ के बारे में फुक़हा का इख्तलाफ हुआ है कि ये इफ्तारी से पहले पढ़ने की है या इफ्तारी के बाद पढ़ने की है। जो हजरात जिन्होंने नबी से नहीं पता साफ लफ्ज़ वाज़े तौर पर कि आप इफ्तारी के बाद पढ़ते थे, ये पहले पढ़ते थे। तो जिन हजरात ने हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को देखा, जो अल्फाज में अभी पढ़ के सुनाता हूँ, जिन्होंने हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को देखा उन्होंने कहा कि ये इफ्तारी के बाद पढ़ी जाएगी। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज क्या हैं? काना इदा अफ्तर, नबी जब इफ्तार करते, तो इससे तो पता चल रहा है जब इफ्तार कर लेते, इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़ते। और दुआ के अल्फाज भी क्या हैं? अल्लाहुम्मा लका सुमतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, यानी पास्ट की बात है। व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और तेरे रिज़्क़ पर मैंने इफ्तार किया। तो इसका मतलब कर चुका है ना, तभी तो दुआ पढ़ रहा है। तो ये उन हजरात की राय है जो ये कहते हैं कि इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन दूसरे जो बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि इफ्तारी के वक्त ये दुआ पढ़ी जाएगी। उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं कि जो काम होने वाला होता है उसे भी पास्ट और माजी के सीगों से ताबीर किया जाता है। जैसे हदीस में जो आता है ना, काना इदा अफ्तर, नबी जब इफ्तारी करते मतलब इफ्तारी का इरादा करते। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तो क्या मतलब खड़े हो जाओ फिर थोड़ी धो, बल्कि जब तुम खड़े होने का इरादा करो। तो जो काम होने वाला होता है उसको भी माजी से ताबीर किया जाता है। तो इज़ा अफ़तरा का मतलब इज़ा अरादा अन युफ़्तिरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते, यानी जब इफ्तार का इरादा करते, जब इफ्तार की नीयत करते, उस वक्त ये दुआ पढ़ते। इसी तरह ये जो हदीस में अल्फाज हैं कि इसमें माजी के सीगे, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे रिज़्क़ पर मैंने इफ्तार किया। तो यहाँ भी ये उलमा कहते हैं कि इफ्तार किया का मतलब करने वाला हूँ। तो जो काम होने वाला होता है उसको भी माजी के सीगों से ताबीर किया जाता है। इसकी अरबी ज़बान में बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अब दोनों तरफ दलाइल हैं और कोई यकीनी दलील किसी एक मसलक की तायीद के लिए भी नहीं है। अलबत्ता हमारी राय में ये जो दूसरा मौक़िफ़ है ये ज़्यादा दलील के लिहाज से इसलिए अफजल मालूम होता है। दूसरा मौक़िफ़ क्या है कि इफ्तारी से पहले पढ़नी चाहिए ये दुआ, यानी इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी का बिल्कुल टाइम हो चुका है तो आप खजूर खाने से पहले, पानी पीने से पहले ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये पढ़ के आप खाएँ। तो वो ये मौक़िफ़ हमारी राय में इसलिए है कि तामुल नास है, आम्मतुल मोमिनीन इसी पर अमल करते चले आ रहे हैं कि आम तौर पर ये दुआ इफ्तारी से पहले पढ़ी जाती है। और वैसे भी दो दुआएं हैं, तो एक इफ्तारी से पहले पढ़ ली जाए और एक इफ्तारी के बाद, क्योंकि इफ्तारी के बाद वाली जो दुआ है वो तो मुतय्यन है, ज़हब ज़मा वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी राय में ये दूसरा मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर मालूम होता है तामुल नास, लोगों के अमल की वजह से। शरीयत में जो है ना इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद, मा रआहुल मुमिनून हसनन फ़हुव इंदल्लाहि हसन। अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझते हों अल्लाह की नज़र में भी वो अच्छी होती है। तो 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, जब जिस पर सब अमल कर रहे हैं तो उसी पर अमल की जाए, जबकि उस पर दलील भी कायम हो। तो बहरहाल दोनों तरफ दलाइल हैं
کسی ایک موقف پر سختی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے۔